शिवा। तो आज हम लोग अक्षरारंभ संस्कार शुरू करते हैं। श्री परमात्मा ने नमः। आप लोगों ने ज्योतिष में नक्षत्र न क्षरति इति नक्षत्र, जिसका क्षरण न हो वो नक्षत्र है। वैसे अक्षर, जिसका क्षरण न हो वो अक्षर है। तंत्र में जितनी भी मात्रिकाएं हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ इत्यादि जितने, ये सब मात्रिकाएं हैं। इनका कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए शब्द को नित्य कहा गया है। तो अक्षर भी नित्य है। यहाँ पर क्षर मतलब जीव और अक्षर मतलब परमात्मा। तो जो अक्षरारंभ संस्कार है, ये जो है जीव का परमात्मा से संबंध कराने वाला संस्कार है। और इसमें जो मुख्य आप लोगों को पता होगा कि जितने स्वर हैं वो क्या है, वो शिव है। और जितने भी व्यंजन हैं वो शक्ति है, इसीलिए उन्हें योनि भी कहा जाता है। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अक्षरों में मैं अकार हूं, है ना। तो बच्चे को सबसे पहले अक्षरारंभ संस्कार जब उसको सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, तो अक्षरारंभ संस्कार से प्रारंभ होता है। इसे ही विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। विद्यारंभ और वेदारंभ दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये जो है अक्षरारंभ और विद्यारंभ, और इसे ही पाटी पूजन कहते हैं। पाटी पूजन क्यों कहते हैं नितेश जी, से पाटी पूजन क्यों कहते हैं? गुरु जी, इसमें लकड़ी का तख्त तो होता है, उसी पे गुरु जी लिखवाया जाता है। हाँ, पहले लकड़ी की पिढ़ई आती थी, पिढ़ई या पाटी या पटरी, लकड़ी की पटरी। उसको शीशी से, बोतल वाली शीशी से उसको खूब घिसते थे। घिस घिस कर उस पर जो है चाक को पीस करके, घोल करके चूना को स्याही बनाते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है पाटी पूजन। तो जब अक्षरारंभ संस्कार शुरू होता है तो पहले पटरी का पूजन होता है, फिर उसी पर लिखना या पढ़ना सिखाया जाता है। तो अक्षरारंभ संस्कार में भी पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश के 12 नाम स्तोत्र की फलश्रुति में विद्यारंभ संस्कार की चर्चा आई है। गणेश जी के 12 नाम कई हैं। एक है सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, ये भी गणेश जी का 12 नाम ही है। और गणेश जी का पूजन करने से किसी भी प्रकार का कोई विघ्न किसी कार्य में नहीं आए, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। विघ्न विनाशनार्थे गणपति पूजनम। विद्यारंभे, विद्या के आरंभ में। विवाहे, विवाह के आरंभ में। प्रवेशे, प्रवेश में।
निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्न न हो इसलिए भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। बालक जब 5वें वर्ष में हो तो उसका अक्षरारंभ संस्कार करना चाहिए, मतलब उसे अक्षरों का ज्ञान कराना चाहिए। संस्कार मयूख में महर्षि मार्कंडेय जी का वचन है, प्राप्तेथ 5वें वर्षे विद्यारंभम तु कारयेत, मतलब 5वें वर्ष में विद्यारंभ करना चाहिए। ठीक है, लोक में इस संस्कार को पाटी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में सारे नक्षत्र मुहूर्त इत्यादि देख करके स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, पवित्र वस्त्रों को धारण करके पूजा स्थल पर आ करके बालक को भी स्नान इत्यादि से निवृत्त करा करके संस्कार एवं पूजन संबंधी सामग्रियों को यथास्थान रख ले। ठीक है, इसके बाद अपने आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर दीपक प्रज्वलित कर ले, आचमन प्राणायाम तथा पवित्र धारण इत्यादि कर्म कर ले। इसके बाद संकल्प, प्रतिज्ञा संकल्प। तो संकल्प में क्या है कि मम पुत्रस्य, इस राशि का, इस नाम का जो मेरा पुत्र है, इस पुत्र के लेखन वाचन आदि विपुल विद्या ज्ञान प्राप्त है, विपुल मतलब विशाल विस्तार प्राप्ति के लिए, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अक्षरारंभ संस्कारम करिष्ये। तथा पूर्वांगत्वेन, पानी का बोतल लिए जाना, गर्म पानी का, उसको लेके आना। गणपति सहित गौरी आदि षोडश मातृणाम पूजनम, इन सब का पूजन करके, स्वस्ति पुण्य वाचन करके, वसोधारा पूजन करके, ये सारी चीजें हम आपको पंचांग पूजन जब बताएंगे तब उसमें आपको पूरा बताएंगे। आयुष्य मंत्र जपम सांकल्प के विधिना नांदी श्राद्धम च करिष्ये। इसके बाद देवताओं की स्थापना करेंगे, गौरी, गणेश, कलश, मातृका, कुल देवता, गुरु, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। इसके बाद उसी वेदिका या पीठ पर क्रमशः पंक्तिबद्ध रूप से अक्षत पुंजों को रखते हुए स्थापना करें। किसका? नारद, पाणिनि, पतंजलि, कपिल, कात्यायन, पारस्कर, यास्क, कपिंजल, गोभिल, जैमिनी, विश्वकर्मा और बृहस्पति और व्यास, ये लोग जो है विद्या के आचार्य हैं। तो इनका स्थापना करके साथ में वेद, व्याकरण, शास्त्र आदि ग्रंथों को भी स्थापित करें। ठीक है, और इस मंत्र से साथ ही इन सबको गणेशादिदेवाः नारदादिदेवर्षयः विद्याचार्यस्य, विद्याचार्य जितने हैं उन सबको सुप्रतिष्ठिताः, सभी लोग सुप्रतिष्ठित होकर वरदा भवन्तु, सभी लोग वरदान प्रदान करें। इसके बाद सबका पूजन करें। पूजन में गणेश जी का श्री गणेशाय नमः सर्वोपचारार्थे, सभी उपचार के साथ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। ऐसे ही सरस्वत्यै नमः, कुल देवतायै नमः, गुरवे नमः। बहुत सारे लोग गुरुवे नमः बोलते हैं, बोलते हैं नहीं नितेश जी, गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु जी गुरु जी। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः मतलब गदहा, मतलब गदहा को नमस्कार है, तो गुरुवे नमः नहीं करना चाहिए भैया। ठीक है, गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, जी गुरु जी। इसके बाद लोग रकार में उकार जोड़ देते हैं। हाँ, तो उसका मतलब होता है गधा, है ना।
जी गुरु जी। गुरु जी हाँ मुझे भी जानकारी नहीं थी। हाँ हाँ। इसके बाद विद्याचार्यों को उनका पूजन करेंगे। हम आपको उपचार के विषय में बाद में बताएंगे कि कितने उपचार होते हैं, इसलिए यहाँ कहा सर्वोपचारार्थी, है ना। तो जितने भी विद्या को प्रदान करने वाले आचार्य हैं, उन सर्व विद्ये त्वम आधारः स्मृति ज्ञान प्रदाय के प्रसन्ना वरदा भूत्वा देहि विद्याम स्मृतिम यशः, कि जो है विद्या दे, स्मृति दे और यश प्रदान करे। अंत में अनया पूजया आवाहित देवता प्रियंतान्न मम। इसके बाद हवन करें। ये हवन का संस्कार है। हवन करके अक्षरारंभ का प्रारंभ करें, अक्षरारंभ की विधि। इस प्रकार देव पूजन तथा हवन के अनंतर अभ्यंग स्नान किए हुए तथा वस्त्रालंकारों से और चंदन आदि से विभूषित बालक को अपने समीप ले आए। सुनीता जी हैं क्या कक्षा में? जी गुरु जी। तो आपको मैंने जो कर्मकांड की पुस्तक लिखवाई थी, उसमें मैंने एक पुस्तक तंत्र याग दीपिका लिखवाया था क्या, या सुबोध दुर्गा सप्तशती? जी सुबोध वाली लिखवाई थी गुरु जी। हाँ ठीक है। तो इसके बाद हम जब कर्मकांड पढ़ाएंगे तो उसी पुस्तक को पढ़ाएंगे, वो सबसे अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक को तब तक आप लोग मंगवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए और नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा। कौन सा गुरु जी? सुबोध दुर्गा सप्तशती, आप लोगों को तो मैं पहले भी बताया था, जिससे मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ाता हूँ या जिससे कर्मकांड पूजा की सारी विधि में सिखाता हूँ, वो पुस्तक। उसी का दूसरा नाम है तंत्र याग दीपिका। उस पुस्तक को लिखने वाले हिमांशु जी के नाना जी हैं, हिमांशु जोशी जी के, नहीं, हिमांशु जोशी जी के नाना जी के मित्र एक हैं, उनकी लिखी हुई है, रमेश चंद्र शर्मा। चलिए, तो बालक को अपने समीप ले आए, उसके द्वारा गणेश आदि देवताओं को प्रणाम कराए। इसके बाद पश्चिमाभिमुख बालक को पूर्वाभिमुख गुरु के सामने बैठाए। तो मतलब बालक जो है पश्चिमाभिमुख हो और गुरु पूर्वाभिमुख हो। इसके बाद गुरु को नमस्कार करवाए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये गुरु की परिभाषा है कि गुरु कहते किसे हैं। अज्ञान, तिमिर मतलब अंधकार, घोर, अंधस्य मतलब घोर अंधकार रूपी अज्ञान या अज्ञान रूपी घोर अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन की सलाका से उन्मीलित कर दे, जो दिखा दे, जो ज्ञान का प्रकाश जो दिखा दे, जो हमारे हृदय में जो अज्ञान है, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जला करके जो सत मार्ग को दिखा दे, है, या हमारी आंखों में जो घोर अंधकार रूपी अज्ञान है उसको ज्ञान रूपी सलाका से उन्मीलित कर दे, खोल दे। जब आंख खुल जाएगी तो सब कुछ दिखने लगेगा। ऐसा जो करे उन श्री गुरु को नमस्कार है, ठीक है। इसके बाद सरस्वती जी को प्रणाम करे, है ना। गुरु को प्रणाम करके बालक के द्वारा
सरस्वती देवी को प्रणाम करवाना चाहिए। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्ववन्द्ये विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। यह विशालाक्षी क्यों है पता है? विशाल आंखों वाली। और आपको पते की बात बताएं तो हमारे जो विश्वनाथ जी हैं, काशी के बाबा विश्वनाथ जी, वो ज्ञान के देवता है, ज्ञान के प्रकाश रूप, ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान की आराधना करनी हो तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए। हमको याद आता है कि हमने कभी मतलब व्याकरण इत्यादि नहीं पढ़ा है, तो प्रारंभ में हमको व्याकरण में मैं बहुत कमजोर था, कुछ नहीं आता था व्याकरण में। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम माहेश्वर सूत्र के द्वारा शिव जी का अभिषेक करो। तो मैंने यही किया, तो उससे जो है काम चलाऊ सरकार व्याकरण जो है मुझे आ गया, है ना। तो मतलब आप सबको भी ये बताने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान के देवता हैं शिव और विद्या की देवी है सरस्वती। और हमारे शिव जो बाबा विश्वनाथ जी हैं, उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति का नाम क्या है पता है? विशालाक्षी। अक्सर लोग जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, लेकिन विशालाक्षी का दर्शन नहीं कर पाते। वो गली में थोड़ा सा पीछे अंदर है। तो विशालाक्षी जो है ज्ञान की देवी है और हमारे विश्वनाथ जी की शक्ति है। तो यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ है कि उन सरस्वती जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो वर देने वाली है, काम रूपिणी है और पूरे विश्व के द्वारा वंदित है, विशाल आंखों वाली विशालाक्षी है। वो जो है सरस्वती विद्याम देहि, विद्या दें, विद्या को प्रदान करें, ऐसी सरस्वती को नमोस्तुते। ठीक है। इसके बाद बालक के द्वारा गंधाक्षत पुष्प द्वारा गुरु और सरस्वती का संक्षेप में पूजन कराएं। इसके बाद गुरु जी जो विद्या प्रदाता गुरु हैं, वो किसी चांदी की पाटी या लकड़ी की पाटी पर कुमकुम आदि का लेपन करके उस पाटी का पूजन करके सोने या चांदी की सलाका से निम्न अक्षर को लिखें। तो सबसे पहले क्या लिखें? श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कुलदेवतायै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम नमः सिद्धम। इसके बाद वर्णाक्षरों को भी लिखें। ठीक है। ये सारे वर्णाक्षर जो है ज्ञ तक, अ से लेके ज्ञ तक, इनको भी लिखें। इस प्रकार पाटी पर देवताओं तथा अक्षरों को लिखने के बाद निम्न मंत्र से अक्षरांकित सरस्वती रूपा उस पाटी का निम्न मंत्र से गंधादि द्वारा पूजन करें। ठीक है। ये वेद मंत्र है। इसके बाद ओम लिखित सरस्वत्यै नमः। इसके बाद बालक के द्वारा आचार्य जो है बालक के दाहिने हाथ में लेखनी पकड़ाकर उसके हाथ से इन अक्षरों पर 3 बार लेखनी चलवाए तथा धीरे धीरे उच्चारण का अभ्यास कराए। इसके बाद बालक का पिता बालक के द्वारा गुरु और पाटी की 3 परिक्रमा कराए। फिर बालक द्वारा गुरु को उष्णीस मतलब पगड़ी, वस्त्र, जब इसीलिए आज भी परंपरा है, जब आप गुरु मंत्र लेने जाते हो तो गुरु मंत्र में जब लेने जाओ तो बस गुरु की पूजा करो फूल माला अक्षत के द्वारा और उनको आप वस्त्र प्रदान करो। तो बालक के द्वारा गुरु को उष्णीस पगड़ी, वस्त्र आदि प्रदान कराए। इसके बाद उनकी पूजा करे। इसके बाद सुवासिनियां कुमार जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो उस कुमार बालक की आरती करें। इसके बाद पिता जो है आचार्य को दक्षिणा दे करके अन्य ब्राह्मणों को भी भूसी दक्षिणा दे करके
दक्षिणा प्रदान करें, इसके बाद विसर्जन करें, भगवान का स्मरण करें, अक्षरारंभ पूर्ण होगा। अब आते हैं कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार जो है सबसे पहले तो क्यों है ना, बालक एवं बालिका की दाहिने एवं बाएं कान का छेदन किया जाता है, वही जो है कर्णवेद संस्कार कहा गया है। व्यास स्मृति में इस संस्कार की 16 संस्कारों में गणना की गई है और वहां बताया गया है, कृत चूड़े च बाले च कर्णवेदो विधीयते, जिसका चूड़ाकरण हो गया हो उस बालक का कर्णवेद करना चाहिए। बालक के जन्म होने के तीसरे या 5वें वर्ष में कर्णवेद करने की आज्ञा है। क्यों भैया? तो दीर्घायु के लिए, दीर्घायु के लिए और श्री की वृद्धि के लिए कर्णवेद संस्कार की शास्त्रों में विशेष प्रशंसा की गई है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये पुस्तक है सब आप लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन सामान्य वर्तमान समय की वेद प्रकाश जी भी हैं कक्षा में। तो कर्णवेद संस्कार क्यों प्रसिद्ध है, क्यों करवाना चाहिए? आप में से जो बता सकता है हैंड राइज करे। यहाँ जो बातें हैं उनके अतिरिक्त यहाँ बात है दोनों कानों में वेद करके उसकी नस को ठीक करने के लिए सोने का कुंडल धारण कराया जाता है, इससे शारीरिक रक्षा होती है। कौन हैंड राइज किया, बोलिए भैया। प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, कर्ण में कान एक ऐसी जगह है जहाँ शरीर की पूरी नसें आकर हाँ। मिलती हैं। सभी नसों का ज्वाइंट कान में रहता है वो, और ये जो बीच का होता है उससे दिमाग का कनेक्शन रहता है, तो इससे याददाश्त मजबूत होती है। अच्छा, इसलिए गांव में गुरुजी लोग कान खींचते थे, इसलिए गुरुजी लोग गांव में कान खींचते थे। बहुत सुंदर। और औरतों का भी कर्ण छेदन भी इसीलिए किया जाता है, बहुत औरतों का सुंदर, भी और पुरुषों का भी। बहुत सुंदर पवन जी, आज आप भी है, आपका स्वागत करता हूँ मैं, और बड़ी प्रसन्नता हुई आपके आने से। जी, आज काम से छुट्टी मिल गई जल्दी, इसके लिए आ गया। अच्छा, 2 बातें मैं और बताता हूँ, नई बातें। सुनीता जी, बाकी और जो लोग भी हैं, जिस आप लोगों ने देखा होगा कई कई लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, तो उनका हाथ कांपता है, हाथ जो है कुछ करने में हाथ कांपता है। ऐसा जब आपको ऐसा दिखे तो आप उनका कर्ण छेदन करवा दो, उससे बहुत लाभ मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कान की जो नीचे जिसमें कुंडल पहना जाता है उसको बोलते हैं हम लोगों के यहाँ ललरी, है ना, उसको हम लोगों के यहाँ कान की ललरी बोलते हैं। तो अक्सर आप लोग देखेंगे, शास्त्र भी कहता है और हम लोग भी हस्तरेखा विद्वान के हस्तरेखा शास्त्र के द्वारा हम लोग देखते हैं, जब आयु निर्धारण करते हैं तो हम लोग सब कोई पूछता है भाई आयु का, भैया थोड़ी शांति बना बाबू लोग। तो जो है आयु जब देखते हैं कि इनकी आयु दीर्घायु है कि कम आयु है, तो उसमें जो है कान की ललरी में उसको देखते हैं। तो आप लोग देखिए जिनकी बहुत लंबी आयु है ना, आप लोग अक्सर देखेंगे कि उनके कान बड़े बड़े होते हैं और उनकी कान की ललरी और नीचे तक लटकती रहती है। तो और जिनके कान की ललरी कम लटकी रहती है या कान चिपका रहता है तो उनकी आयु कम होती है। तो उनकी आयु की वृद्धि के लिए
उसमें कुंडल पहनाया जाता है। ये 2 बात हमने आप लोगों को बता दी। और एक चीज और, जिनके बच्चे जन्म होते ही मर जाते हो, मतलब पैदा हुए 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इत्यादि जो है, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते तो उनके भी छेदन होता है, लेकिन उनके कान का छेदन नहीं होता। उनके किस चीज का छेदन होता है, कोई बताए? हाँ, तो जब उनके जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके बच्चे का नाक छेद दिया जाता है। बालक हो, पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, तो बालक का भी नाक छेद दिया जाता है। तो फिर उनकी मृत्यु नहीं होती, या उनके बाद होने वाले बच्चों की भी मृत्यु नहीं होती, ऐसी मान्यता है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। चलिए, बाकी बहुत सुंदर, बाकी यहाँ पर है, दोनों कानों में वेद करके उनकी नस को, बाकी जैसा पवन जी ने बताया कि सारे जो है कर्ण में जो है, कान में आकाश तत्व होता है, और वो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है आयु का निर्धारण इत्यादि, स्मृति का निर्धारण इत्यादि यहाँ से संबंधित होता है, इसलिए कर्ण छेदन किया जाता है। तो उस नस को ठीक करने के लिए सुवर्ण का कुंडल धारण कराया जाता है। इससे शारीरिक रक्षा होती है, और रक्षा और आभूषण दोनों के लिए दोनों कान छेदे जाते हैं। अब शुभ मुहूर्त और नक्षत्र में मांगलिक कृत्य एवं स्वस्थ वाचन करके कुमार को माता की गोद में बैठाकर खिलौने से बहलाते हुए, पुचकारते हुए उसके दोनों कान छेदने चाहिए। यदि पुत्र हो तो पहले दाहिना कान छेदा जाता है, और कन्या का पहले बायां कान छेदना चाहिए। कन्या की नाक भी छेदी जाती है, और बींधने के बाद छेद में पिचुवर्ती कपड़े की नरम बत्ती पहना देनी चाहिए। ठीक है, जब क्षेत्र पुष्ट हो जाए तो सुवर्ण का कुंडल आदि पहनाना चाहिए। सुवर्ण के स्पर्श से बालक स्वस्थ और दीर्घायु होता है। बालक के कान में सूर्य की किरण के प्रवेश के योग्य, और मतलब बालक के कान में सूर्य की किरण प्रवेश के योग्य, और कन्या के कान में आभूषण पहनने के योग्य छिद्र कराना चाहिए। कुमार तंत्र में चक्रपाणी ने कहा है कि कर्ण वेधन संस्कार से बालारिष्ट, मतलब जिनसे मैंने भी बताया ना कि अगर बच्चों की मृत्यु हो जाती हो, बच्चे जीवित न रहते हो, ऐसी स्थिति में भी तो जो बालारिष्ट उत्पन्न करने वाले बाल ग्रहों से बालक की रक्षा होती है। और साथ ही इसमें कुंडल आदि धारण करने से मुख की शोभा बढ़ जाती है। कर्णवेद संस्कार प्रयोग, ये सब आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। कर्णवेद संस्कार किस वर्ष में होता है? ठीक है, तो इसमें यथाविधि तीसरे और 5वें वर्ष में किया जाता है। इसमें यथाविधि बालक तथा बालिका के दाहिने और बाएं कान का छेदन होता है। किसी शुभ दिन कर्णवेद के लिए निर्दिष्ट नक्षत्रों में पिता प्रातः काल उठ करके नित्य कर्मों को संपन्न करके पूजा स्थल पर आकर के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ करके बालक को गोद में लेकर के माता भी दाहिनी ओर बैठ जाए, और सभी सामग्रियों को यथास्थान रख ले, दीपक प्रज्वलित कर ले, आचमन, प्राणायाम, पवित्र धारण इत्यादि करके कर्णवेद संस्कार के लिए संकल्प करे। प्रतिज्ञा संकल्प में जो है श्री वृद्धि द्वारा पुष्टि आयु, जो आयु है मतलब आयु की भी पुष्टि हो,
श्री की भी वृद्धि हो, इसलिए परमेश्वर की प्रसन्नता हो। और कर्ण वेदाख्यम, ये जो कर्ण वेद संस्कार है मैं कर रहा हूँ या करूँगा, ठीक है। बाकी सब विधि है। चलिए, तो इसमें गौरी गणेश कलश इत्यादि पूरा वही विधान है। उनका स्थापना करके उनका प्रतिष्ठा करे, उनका प्रतिष्ठा करके देवताओं का पूजन करे, देवताओं का पूजन करके नीराजन और पुष्पांजलि कर ले। इसके बाद कुल देवता, वैद्य और ब्राह्मणों को और जो कर्ण छेदन करता है उसको नमस्कार करके माता की गोद में वस्त्राभूषणों से अलंकृत पूर्वाभिमुख बालक के हाथ में गुड़ या मिठाई या कोई भी मधुर द्रव्य इत्यादि दे करके बालक को जो रुचिकर लगे ऐसा कोई खिलौना, ये सब क्यों देना चाहिए? ताकि बच्चे का मन बहला रहे, है ना, ताकि बालक का ध्यान खाने और खेलने में लगा रहे, उसको कर्ण वेधन की पीड़ा का ध्यान न रहे। इसके बाद कानों का अभिमंत्रण। तदनंतर पिता जो है निम्न मंत्र से पहले बालक के दाहिने कान का अभिमंत्रण करे, जल से भिगोए। भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा, है ना, इस मंत्र से। इसके बाद दाहिने के कान के अभिमंत्रण के बाद बाएं कान का भी अभिमंत्रण करे, ठीक है। इसके बाद कानों का वेधन। इसके बाद सौभाग्यवती स्त्री अलग तक, मतलब लाल रंग से पहले दाहिने कान में छेदे जाने वाले स्थान को चिन्हित करे। अलग तक मतलब होता है, अलग तक मतलब आलता। आलता मतलब जो हमारी माताएं बहनें स्त्रियां सब जो है अपने नाखूनों में जो लगाती हैं नेल पॉलिश, उसी को बोलते हैं हम लोग आलता या अलग तक, ठीक है। तो उसी से चिन्हित करे ताकि उसको मतलब मध्य में ही छिद्र हो, निशान लगा करके स्वर्णकार के द्वारा, कुशल नाई के द्वारा, किसी दक्ष व्यक्ति के द्वारा चिन्हित स्थान पर मांगलिक डोरे से युक्त सोने चांदी या तांबे की सुई द्वारा छेदन करे और सुई को अलग करके मांगलिक डोरे को कुंडल की भांति कान में बांध दे। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि छेद करके नीम का सींक डाल देते हैं, या तो फिर सोने का या चांदी के तार से छेदते हैं और वही उसको कुंडल की तरह पहना देते हैं। कन्याओं का पहले बाएं कान का वेधन करें, फिर दाएं कान का करें, और बालकों का पहले दाएं कान का करें तब बाएं कान का करें। कन्याओं का नासिका के वाम भाग में, किस भाग में? वाम भाग में आभूषण पहनाने के लिए यह जो है वेद करना चाहिए। तो नासिका का वेधन आमंत्रक होता है। इसके बाद दक्षिणा एवं ब्राह्मण भोजन, विसर्जन, भगवत स्मरण संपूर्ण। अब बचा उपनयन संस्कार, है ना। तो उपनयन संस्कार की महिमा विधि मैं आपको बता देता हूँ। उपनयन संस्कार की विधि आप लोग अभी पढ़ोगे या बाद में पढ़ोगे, आप लोगों की इच्छा, ये बता दो, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी पढ़ना हो तो पवन जी पुराने विद्यार्थियों को भी सूचित कर ले कि भाई उपनयन की कक्षा चलेगी, उपनयन की पूरी विधि बताई जाएगी, उपनयन सिखाया जाएगा भाई कैसे उपनयन कराया जाता है। एक बार तो हमने पढ़ाया था, तो एक बार फिर से उसकी पूरी विधि पढ़ा देंगे, है ना। चलिए, उपनयन संस्कार ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, और इसमें ब्राह्मणों के यहाँ, हम लोगों के यहाँ जितना खर्च बेटा या बेटी के विवाह में आता है उसका आधा खर्च उपनयन संस्कार में होता है, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों का उपनयन संस्कार होता है, और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है।
जितना महत्वपूर्ण विवाह है उतना ही महत्वपूर्ण ये उपनयन संस्कार है। बिना इसके विवाह संस्कार हम लोगों के यहाँ नहीं होता। उदाहरण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों द्विजातियों के लिए आप लोगों के यहाँ परंपरा होगी, ब्राह्मणों के यहाँ जिसका उपनयन नहीं होता तो शादी से पहले होता है। शादी से पहले भी जिसके यहाँ नहीं होता तो तिलक में दुर्गा जनेऊ होता है, तो उसमें लड़की का पिता या लड़की का भाई वर को जनेऊ देता है, वो जनेऊ पहन लेते हैं। जो लाला लोग हैं, श्रीवास्तव लोग, उन लोगों के यहाँ और क्षत्रियों के यहाँ तो आजकल एक परंपरा बन गई है कि, और वैश्यों के यहाँ भी, कि जो दुर्गा जनेऊ लड़की का भाई या लड़की का पिता जब जनेऊ देता है वही जनेऊ उसको पहन लेते हैं और वही उनका उपनयन हो गया। ठीक है, तो इस क्रिया को बड़े ध्यान से आप लोग सुनना और समझना आप लोग। तो आज इसकी महिमा पढ़ लेते हैं, इसकी विधि हम लोग कल देखेंगे और बाकी आप लोग, अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहोगे तो बाकी हम लोग आज ही बता देना हमको है। चलिए, उपनयन संस्कार की महिमा। उपनयन, उप यहाँ पर उपसर्ग है, नी धातु है। नी मतलब क्या होता है पता है? नियते। नितेश जी, नी मतलब ले जाना गुरुजी। हाँ, नयति, ले जाना। नयति जो शब्द बना है, ले जा रहा है, तो यहाँ पे नी धातु है, ल्यू प्रत्यय है, इससे बनता है उपनयन। उप मतलब आचार्य के समीप, नयन मतलब बालक को विद्याध्ययन के लिए ले जाना। तो विद्याध्ययन के लिए आचार्य के समीप बालक को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको उपनयन कहते हैं। और पहले उपनयन कैसे होता था पता है? आचार्य के पास ले जाते थे और आचार्य ही बालकों का उपनयन कर देते थे। आज भी आप लोग ले जाओगे गुरुकुल में, जब विद्यार्थियों को डालोगे तो जिनका उपनयन नहीं हुआ रहता तो गुरुकुल में सबसे पहले उपनयन होता है। आज भी होता है, हमारे काशी में तो खूब होता है। और मैं जिस आश्रम का शिष्य हूँ, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, उस संन्यास आश्रम में ओमकारेश्वर हर बसंत पंचमी को उपनयन संस्कार होता है, बहुत सारे बटुकों का एक साथ। मेरा उपनयन संस्कार भी वही हुआ था और मुझे भिक्षा देने के लिए मेरे माता पिता, मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं आए हुए थे, तो मुझे भिक्षा जो है मेरे गुरु ने ही मुझे भिक्षा दिया था। और जो दूसरे विद्यार्थी बटुक लोग आए थे उनके माता पिता ने मुझे भिक्षा दिया था, है ना। तो आज भी ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित है और ब्राह्मणों के यहाँ आज भी ये विधि विधान से ये होता है। अब दूसरी बात, बालक के पिता आदि अपने पुत्र आदिकों को विद्याध्ययन के लिए आचार्य के पास ले जाए, यही उपनयन शब्द का अर्थ है। कृष्ण और बलराम का उपनयन जो है नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी क्षत्रिय थे। क्या थे गुरुजी? ध्वनि फंस रही गुरुजी। अरे यार, उस समय में फोन आ रहा था, इसलिए जो है जब फोन आने लगता है तो नेटवर्क का मामला डिस्टर्ब हो जाता है। अब नहीं फंस रही है ना? अब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, अब ठीक गुरुजी। तो भागवत में कृष्ण बलराम जी का, कृष्ण जी क्षत्रिय थे, उनके माता पिता जेल में बंद थे, कैद में, कारागार में। तो यहाँ पर गोकुल में रहते थे, वहाँ ग्वाल बालों के साथ जो गाय का पालन पोषण इत्यादि करते थे उनके यहाँ रहते थे।
उनके यहाँ उपनयन का विधान होता नहीं था। तो जब कंस को मार करके अपने माता पिता को छुड़ा करके और उग्रसेन को राजा बनाते हैं, तो इसके बाद उनके माता पिता उनको गले से लगाने के बाद फिर बोलते हैं भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों का भी उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, तो उपनयन संस्कार हो। तो सबसे पहले पूरे मथुरा में महोत्सव मनाया गया और भगवान कृष्ण और बलराम का उपनयन हुआ। इसके बाद उज्जैन में भेजा गया पढ़ने के लिए गुरु सांदीपनी के पास। आज भी जहाँ वो पढ़े थे कृष्ण और बलराम, वहाँ उनका गुरुकुल है। और जो जो विद्या भगवान कृष्ण जो है 64 कला और 14 विद्या का अध्ययन किए थे, वो 64 कला का चित्र के सहित पूरे विधि के सहित वहाँ पर चित्र उज्जैन में बना हुआ है। आप लोग जाइएगा तो जरूर देखिएगा। चलिए, अब ये उपनयन जरूरी क्यों है भैया? दूसरी बात, बालक में विद्या अध्ययन की योग्यता आ जाए, एक बार बालक को वेद का अधिकार प्राप्त हो जाए, वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाए, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, इसलिए उपनयन संस्कार होता है। एक बात और बता दें आप लोगों को जानकारी के लिए, मैंने एक बात कही, उपनयन मतलब कि जितना जो चीज उपनयन में एक जनेऊ पहनते हैं हम लोग, और विवाह के बाद 2 जनेऊ पहनते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मैं शुरू से 2 जनेऊ पहनता हूँ। मतलब जब से मेरा उपनयन हुआ, उपनयन के बाद से मैं तुरंत 2 जनेऊ धारण करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? तो वो इसलिए कि जैसे क्यों पूछना चाहोगे आप लोग कि 2 जनेऊ क्यों उपनयन के बाद? जी गुरुजी। गुरुजी, हाँ गुरुजी मैं भी 2 जनेऊ पहनता हूँ गुरुजी। तो गुरुजी हमारे बाबा जी ने कहा था कि मतलब हम अंगवस्त्र नहीं रखते हैं, तो हाँ, अंगवस्त्र की जगह पर उसे पहनते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो मतलब हमारे यहाँ कन्या और ब्राह्मण दोनों बिना अंग वस्त्र के अधूरे होते हैं। सब वस्त्र पहन लो लेकिन दुपट्टा न रखो कंधे पे तो अधूरा है। तो हम लोग इसीलिए देखो, जो माताएं लोग बैठती हैं तो उनको भी बोलते हैं भैया चुनरी लेके बैठो। तो हम लोग भी जब पुरुषों को भी बैठना चाहिए पूजा पाठ में, तो बोलते हैं भैया अंग वस्त्र मतलब दुपट्टा, अंग वस्त्र लेके बैठो। अंग वस्त्र मतलब सम्मान का प्रतीक। तो जो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, तो जो लोग अंग वस्त्र नहीं रखते उन लोगों को एक जनेऊ और पहनना चाहिए अंग वस्त्र के नाम पर, अंग वस्त्र के लिए। और एक वस्त्र में कभी पूजन नहीं करना चाहिए, एक वस्त्र नहीं होना चाहिए। एक वस्त्र ना तो स्त्री को, ना तो पूजन के समय या किसी को भी एक वस्त्रा या एक वस्त्र वाला नहीं होना चाहिए। तो जो लोग एक वस्त्रा रहते हैं या एक वस्त्र में रहते हैं, उनको एक वस्त्र दूसरे वस्त्र के स्थान पर एक जनेऊ पहनना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को भाई? आया गुरुजी? चलिए, जी गुरुदेव। इसी का नाम व्रत बंध भी है। क्या है? व्रत बंध, मतलब बालक को व्रत में बांध दिया जाता है। तो बालक व्रत में बंध जाए इसलिए व्रत बंध। तो यज्ञोपवीत धारण करके बालक विशेष विशेष व्रत में बंध जाता है, उपनिबद्ध हो जाता है।
इसीलिए द्विजों का जीवन जो है व्रतमय होता है, जिसका प्रारंभ इसी व्रतबंध संस्कार से होता है। इस व्रतबंध से बालक क्या होता है भैया? दीर्घायु होता है, बली होता है और तेजस्वी होता है। ठीक है। संस्कारों में 16 संस्कार मुख्य माने गए हैं, उनमें भी उपनयन संस्कार की ही सर्वोपरि महत्ता है। आवाज जा रही है ना आप लोगों को? जी गुरुजी। हाँ, उपनयन के बिना बालक जो है किसी भी श्रौत स्मार्त कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए उसको अधिकार प्राप्त हो जाए, इसलिए उपनयन होता है। उपनयन के बिना देव कार्य पितृकार्य इत्यादि नहीं किए जा सकते। विवाह संध्या तर्पण आदि कर्मों में भी उसका अधिकार नहीं रहता। यहाँ तक कि उपनयन नहीं हुआ हो तो विवाह भी नहीं हो सकता, इसलिए विवाह के पहले ही दुर्गा जनेऊ होता है। तो इसलिए उपनयन संस्कार से ही द्विजत्व की प्राप्ति होती है। द्विजत्व मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, एक बार माता पिता के गर्भ से और दूसरी बार यज्ञोपवीत से, मतलब उपनयन संस्कार से 2 बार जन्म होता है। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहते हैं। उपनयन संस्कार में सामंत्रक एवं संस्कारित यज्ञोपवीत धारण और गायत्री मंत्र का उपदेश, यही 2 प्रधान कर्म होते हैं, बाकी सब कर्म अंगभूत है। चलिए भैया, उपनयन का अधिकार केवल द्विजाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को है। श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाते हैं और शूद्र जाति वालों को भी वो लोग जनेऊ पहनाते हैं। फोन कट जाए फिर आप लोगों को मैं बोलता हूँ। हाँ, मेरी माता आराम होगी। देखेंगे क्लास के बाद देखेंगे। हाँ, तो उपनयन का अधिकार केवल द्विजाति को, लेकिन मैंने ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में प्रमाण है कि स्त्रियों को भी जनेऊ पहनने का अधिकार है। ये ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक में प्रमाण है कि स्त्रियां भी जनेऊ पहन सकती है। इसका प्रमाण ऋग्वेद में है। लेकिन हम लोग जो है, जो जैसा समाज चले भैया वैसा ही चलना चाहिए समाज के साथ साथ। तो भैया यहाँ द्विजाति मतलब 2 बार जिसका जन्म हुआ हो, पहली बार माता के गर्भ से उत्पत्ति हो और दूसरी बार मौंजी बंधन, मतलब कि पहले माता पिता होते हैं जो जन्म देने वाले, दूसरे माता पिता होते हैं गायत्री सावित्री और सरस्वती, और पिता कौन होता है? आचार्य। इसलिए गुरु हमेशा पिता तुल्य होता है, पिता के समान होता है। इसीलिए भैया लोग कई बार ना स्त्रियों को जब या कन्याओं को तिलक लगाने जाओ, स्त्रियों को तिलक लगाने जाओ तो बोलते हैं कि स्त्रियों को दूसरा कोई तिलक कैसे लगा सकता है? तो आचार्य सबका पिता होता है, तो पिता के रूप में, आचार्य के रूप में किसी को भी वो तिलक कर सकता है। सांख्य स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों को द्विज कहते हैं। इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। मौजी बंधन संस्कार के बाद दूसरा जन्म होने पर उनका पिता आचार्य होता है और माता गायत्री होती है। ठीक है। चलिए,
अब आगे की बात हम लोग कल करेंगे। आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम देते हैं, ठीक है। उपनयन संस्कार कब करें, किस वर्ष में करें, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न निश्चित हैं। जी नितेश जी। गुरु जी दूसरा प्रश्न छोटा सा है गुरु जी, पूछ लें गुरु जी? हाँ हाँ पूछ लीजिए। गुरु जी शनि की शादी का विचार नाम राशि से करें या जन्म राशि से करें? जन्म राशि से। जी गुरु जी। हाँ जी ठीक है, तो आज की कक्षा को मैं विराम देता हूँ। आचार्य धीरज जी गुरु जी भी आ चुके हैं। मैं आपको सबके तरफ से एक साथ नमन करते हुए आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपका आवाहन करता हूँ, और मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः।